Moving on from here, let's go back to our screen. Just leave a single message कि आपको स्क्रीन जो है वो व्हाइट बोर्ड विजिबल है, yes or no. सिर्फ ये बता दीजिएगा yes or no. Just type yes or no in the chat box so that I may proceed further. Thank you so much. Moving on from here, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइम 2020 में बहुत दफा पूछा गया, एंड देयर वाज व्हाई यू वांट टू बी अ लेक्चरर, क्यों चूज करना चाहिए हमें आपको, किस तरह से होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से नहीं हो सकता आई एम अ वेरी गुड पर्सन, अब मुझे लेक्चरर बना लीजिए, आई कैन सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉलेज के अंदर ही रहूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव द प्रीमिसेस ऑफ द कॉलेज। सो नो, नॉट एट ऑल। रैशनल जो है वो इस पे आंसर होना चाहिए। So in case they're asking you why you want to be a lecturer, you're supposed to count, you're supposed to give them enough reasons like why they should take you on board for that. And remember one thing, एक चीज कभी नहीं भूलिएगा, और वो चीज आपके पास ये है कि कभी भी गलत कम्युनिकेट मत कीजिएगा। आप भले अपनी हॉबीज की बात कर रहे हो, आप भले किसी बुक की बात कर रहे हो, आप भले अपने नेम की मीनिंग की बात कर रहे हो, आप कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं दे सकते हो, आप कोई स्टोरी सुना नहीं सकते हो जो कि आप फील करते हो कि उन्हें मिसलीड आप कर सको। रीजन इज दैट जो मेंबर्स होते हैं वेस्ट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैं एक ही मेंबर का भी अपने डिस्कशन में हमने नाम दिया, तो मैं उन्हीं के बारे में आपको ये बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो इम्तियाज अहमद खान है। ये इन्वेस्टिगेशंस जब फेडरल बोर्ड ऑफ कोई इदारा आई थिंक इन्वेस्टिगेशंस के BPS 21 के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन को एज ए डायरेक्टर कई सालों तक लीड किया। वो आपकी पर्सनालिटीज को बड़े ढंग से समझते हैं। सो मिसकम्युनिकेशन से गुरेज केस होगा। डू नॉट ट्राई टू प्ले द सिंपैथी कार्ड। अगर कोई ऑर्फन है, गॉड फॉरबिड, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो वो अपने फादर के मुतालिक, पेरेंट्स के मुतालिक डिटेल्स देते हुए ऐसे इतनी डिटेल्स में नहीं जाएगा कि ऐसे लगे कि सिंपैथी कार्ड जो है वो यहाँ पे प्ले हो रहा है। इन सिंपैथी कार्ड की वजह से भी 3 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं डेफिनेटली इन 2020 दे couldn't score well, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो रेशियो होती है ना मार्क्स की, वो कुछ इस तरह से होती है। अगर आपका इंटरव्यू इस तरह से हुआ कि इंटरव्यूअर ने फील किया हाँ बस ठीक था, गुजारा था, 0 से 50 के अंदर दे दिया, और 50 का मतलब है उसने सिर्फ आपकी अटेम्प्ट को सेव करने की कोशिश किया, वो आपको ये जॉब नहीं देना चाहता है और ना ही वो मुतासिर हुए आपके इंटरव्यू से। 50 से 60 में दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, 50 से 60 का। 50 से 60 के अंदर भी एक्सप्रेशन ये था, वो फेल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो आपके पास जो है वो इतना अच्छा मार्जिन नहीं था कि वो इसको प्रोसीड फर्दर करता। वो ये समझता कि आपका इंटरव्यू एक अच्छा इंटरव्यू था। 60 से 70 के अंदर जो है ये वो इंटरव्यू था जिसमें आपने बहुत अच्छी एफर्ट की, आपने बताने की कोशिश की कि यस आई कैन डू दिस, बट आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपसे मुतमईन नहीं हो सके, उन्होंने आपको अच्छा स्कोर नहीं दिया। 70 से 80 के दरमियान वो नंबर हैं जो आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। जब आप इस ऑर्बिट में आ जाते हो, इट मींस कि आप 100% जो है वो सक्सेसफुल हैं, आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। यहाँ पे अगर आपकी लक अच्छी है, आपके एकेडमिक्स बड़े अच्छे हैं, 68 या 69 भी हैं आपके, मुमकिन है आप फिर भी आ जाओ, लेकिन बहुत कम चांसेस के साथ, बहुत कम चांसेस के साथ। 5th नंबर पे हमारे पास वो इंटरव्यूज हैं जिनमें 80 से 90 पे लोगों को स्कोर दिया जाता है, और ये इसलिए दिया जाता है कि जिनकी सिलेक्शन को चेयरमैन ये चाहते हैं, मेक इट श्योर करना चाहते हैं कि ये लाजमी सिलेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा एसेट है जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बड़े ढंग से सर्व करेगा। और लास्ट हमारे पास कैटेगरी जो बहुत कम लोगों को मिलती है, ये 100 है। इससे मुराद वो वाले काबिल लोग होते हैं जो रिटर्न में किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होते हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू इतना आउटस्टैंडिंग होता है कि चेयरमैन हर मुमकिन वो कोशिश करते हैं कि इनको इतना स्कोर जरूर दिया जाए कि इनके रहने की, रेस से निकलने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। आई एम श्योर ये स्कोर आपको पता चल गया। आप अपनी प्रिपरेशन जो करोगे 70 से
अगर आप पॉइंट नंबर 4 से निकल जाते हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। पॉइंट नंबर 4 से निकल जाने का मतलब ये है कि आपने कुछ हासिल नहीं किया। So I'm sure that you will take a special note here and you will try your level best to keep all the things in your mind. आगे बढ़ने से पहले एक और चीज भी समझ लीजिएगा, अभी जो आपका रिटन का रिजल्ट आएगा, पीपीएससी के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं, ये आपके लिए जरूरी है। रिटन में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, आप सब जानते हैं कि उसका 50% आपके टोटल मेरिट के अंदर काउंट होगा। 50%, 100% नहीं होंगे। इंटरव्यू के मार्क्स अगर आपके फॉर एग्जांपल मान लीजिए 80 हैं, 80 के 80 काउंट होंगे, लेकिन रिटन में अगर आपके मार्क्स 80 हैं, 40 काउंट होंगे आपके फाइनल इंटरव्यू फाइनल मेरिट के अंदर। और लास्ट पे आपके जो हैं वो तीसरे नंबर पे आपके मार्क्स आ जाते हैं एकेडमिक्स के। एकेडमिक्स में आपके पास 40% जो है वो काउंट होते हैं, आपके जितने भी नंबर हैं उनका 40% निकाल लिए जो है वो होते हैं। सो इंटरव्यू के 100 नंबर होते हैं, रिटन के 50 होते हैं, एकेडमिक्स के 40 होते हैं। 10 नंबर उन लोगों के होते हैं जो रूल 17A के तहत गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं, लेकिन सर्विस डेथ हो जाती है, जो उनके बच्चे जब क्लेम करते हैं उनको दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये 200 मार्क्स की पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। ये ऑप्शनल चीजें थी, जानना जरूरी था, लेकिन इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है अपने इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले जब आपने बातें शुरू की, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया किस तरह से आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। अपने नेम के मीनिंग को जरूर जानें। नेम का मीनिंग क्या है, आपके फादर नेम क्या के मीनिंग्स क्या हैं, और आप जिस जगह पे रहते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट योर तहसील, आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, you are supposed to have a lot many details about the places where you are residing. So in case you do not know, आपका ताल्लुक लाहौर से है, लाहौर की 5 मुगल इरा की इमारतों का आपको नहीं पता, आपका ताल्लुक मियाँ वाली से है, आपको कालाबाग डैम का नहीं पता, आपका ताल्लुक सियालकोट से है, आप फैज़ अहमद फैज़ को नहीं जानते, आप इकबाल को नहीं जानते, आप यहाँ की जो है वो उमैरा अहमद को नहीं जानते, आपका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है, आप इशफाक अहमद को नहीं जानते, आप बानो गुस्सिया को नहीं जानते, और सबसे बढ़ के आप अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक नहीं जानते कि आपका डिपार्टमेंट कब बना था, पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट कब बना था। इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू समथिंग। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2020 में पूछे गए। 2020 में पूछे गए, इफ अ पर्सन वाज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, द वेरी क्वेश्चन वाज when for the very first time the class of masters in English was conducted there in Punjab University. So जी अच्छा, ये फातिमा कह रही हैं कि ये आवाज नहीं सुनाई दे रही। फातिमा साहबा को आवाज नहीं आ रही। Is there any issue participants? Am I audible? Is there any distortion? जरा confirm कीजिएगा। Okay. So internally तो हमारे पास कोई issue नहीं है। Okay, thank you so much, Naimshad. Last and a very important question. जब आपने ग्रेजुएशन की, so why MA English? Why not MA Political Science? Why not another MPhil? Why you are proceeding further with English? So you need to have solid reasons for that. Last but not least, in your interview, you may take your achievements with you. If in case you are a writer there in any newspaper, you may take the newspaper with you. For example, I am a writer in a newspaper. So in my interview, definitely I took all my publications. If you are a researcher, like I published a lot many research papers, so I took my papers with me. So आप भी इस तरह से लेके जा सकते हो, but रेलिवेंट रहेंगे, और वो जो चीजें आप लेके जाओगे, कोशिश करेंगे कि वो चीजों पे आपको मुकम्मल अबूर हासिल है। अब हम आते हैं इससे अगले सेशन पे। नेक्स्ट हमने अपने इंट्रोडक्शन पे बात तो कर ली, हम कंफर्टेबल भी हैं, हमने अपनी पर्सनालिटी को भी देख लिया, हमने डॉक्यूमेंट्स भी वो लेके गए हैं जो हमें अच्छे से पता है। हमें ये भी पता है कि हम जो हैं ये इंटरव्यू हमें डेफिनेटली जो है वो एक अच्छा हेल्प करेगा। मॉक सेशंस को अटेंड करने के अलावा आप प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस को हासिल करने का 2 तरीके कार हैं। आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं।
सबसे बेहतरीन तरीके का हमारा जो है वो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जिसके ऊपर जो कि 20 एक हमारी बड़ी अच्छी हमारे जो है वो SMI हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अगर आप 2017 के उन दिनों में चले जाएं जिनमें PPSC का पेपर हुआ था, या 2020 के उन दिनों में चले जाएं जब इंटरव्यूज हुए थे, आपको कम से कम यहाँ पे 800 से ज्यादा क्वेश्चंस वो लोगों उन लोगों के मिल जाएंगे, उन रियल स्टूडेंट्स के, जिनके नीचे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर भी होगा कि उन्होंने किस तरह से इस इंटरव्यू के इस क्वेश्चन को टैकल किया था। सो हमारा फेसबुक पेज जो डेफिनेटली आप सभी ने उसको देखा होगा, वरना एड्रेस जो है वो बड़ा सिंपल सा है, facebook.com तो सभी जानते हैं, MOCCLIVE लाइव है, ये सिर्फ याद रख लीजिएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप जो है MOCC स्टडी बीट्स पे चले जाइएगा, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज वहां पे पड़े हुए हैं कि इन्होंने किस तरह से इसको देखा था। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। क्वेश्चन कंसर्न सिर्फ ये है कि जो प्रीवियस इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को नजरअंदाज कर रहे हो, यू आर मिसिंग समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो अब जो है सारी चीजों को हमने समझ लिया, अब हम रूम के अंदर जो है वो दाखिल हो गए। अब जब आप चेयर पर बैठोगे, डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि बैठने का तरीकेकार है, आपकी पर्सनालिटी है, एक पर्सनालिटी को आपने अपनी को मेंटेन किया होगा। अगर आप मेल हैं तो आपके बालों का कलर, या फीमेल हैं तो इतने डाई नहीं होने चाहिए कि 7 रंग उनमें नजर नहीं आने चाहिए। या अगर आप चेयर पर बैठ रहे हो तो चेयर पर बैठने का ऐसा अंदाज नहीं होना चाहिए कि आप PPSC से अब ये जॉब लेके ही जाओगे, टांग पे टांग रख लिया और अब आपने उससे कहा कि चलो भाई शुरू करो इंटरव्यू को, अब मैं आ गया हूँ इंटरव्यू के लिए। इट्स नॉट द केस। बैठिए, अपनी जो लेग्स हैं उनके ऊपर अपने हैंड्स रख लीजिए, कंफर्टेबल हैं, उंगलियों में उंगलियां डाल के बैठ जाइए। चेयर के और टेबल के दरमियान इतना फासला होता है कि आपके हाथ जो हैं वो मुमकिन है नजर ना आए, और इतना फासला भी हो सकता है कि मुमकिन है सारे के सारे आप नजर आ रहे हो। बट वन थिंग इज देयर, यू विल कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, और ये स्माइल इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि आपके सारे के सारा जो है वो चेहरा आपने खोल के जो है वो स्माइल दे रहे हैं, और एंड दे आर रियली एंजॉयिंग कि आपकी स्माइल इतनी अच्छी है और वो भी खुश हो रहे हैं इस चीज पे। नो, यू विल कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, एंड दैट इज अ रीजनेबल स्माइल। कमरे में दाखिल होने के लिए जब वो बैठने के लिए कहें, डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कोई अपनी फाइल पास पकड़ी हुई है, अगर आपने आपके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, योर थीसिस इज देयर, योर पब्लिकेशन इज देयर, योर रिसर्च पेपर इज देयर, अब वो इतने बेहंगम नहीं होने चाहिए कि ऊपर जो है जो चीज पहले आप उनके सामने, चेयरमैन के सामने रखना चाह रहे हो, वो आपने एंड वाली को पहले रख दिया और पहले वाली को एंड पे रख दिया। सो बाद में आपको फील हुआ अच्छा ये क्या हो गया, फिर आपने कहा जी माजरत, मैंने ऐसे 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 कर दिया। आप फॉर्मेलिटीज के अंदर दाखिल हो चुके हैं, यू आर देयर फॉर फॉर्मल इंटरव्यू, योर बिहेवियर इज अंडर ऑब्जर्वेशन, एवरी मेंबर देयर इज ऑब्जर्विंग यू। इन केस आपको एक चांस जरूर मिलेगा, जैसा मैं अक्सर बताता हूँ, व्हेन आई एंटर्ड देयर इन द रूम, सो और उन दिनों के अंदर जो है जो एक बड़ी एक खास किस्म की चीजें होती थी, वो ये होती थी कि आप सभी जानते हैं कि हमें जब रूम्स के अंदर इंटर होते हैं हम एक फॉर्मल सर्कल के अंदर हो जाते हैं, बट आई डिडंट रियलाइज दैट फॉर्मल सर्कल एट वंस, एंड आई एंटर्ड विदाउट टेकिंग द परमिशन। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई मैनेज टू मीट अ फर, सो बगैर किसी परमिशन के आई वाज देयर। गो के चेयरमैन ने कुछ नहीं कहा, बट मैंने नोट कर लिया कि वाज माय मिस्टेक। सो आफ्टर एंटरिंग इन द रूम, मैंने उनसे कहा कि आई एम सॉरी, आई कुडंट सीक द परमिशन, सो शुड आई गो बैक? नो, इट्स ऑलराइट, प्लीज हैव अ सीट। बट मुझे अब इस ब्लेंडर को कवर करना था और मैंने फिर उसको कवर किया। तो हम सभी हो जाते हैं, हम सभी से मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट इट डजंट मीन कि हम उसे कवर नहीं कर पाते हैं। दैट डजंट मीन कि हम उसे इस सिचुएशन को रिवर्स नहीं कर पाते हैं, इल्ला कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होगी कि हमने बता दिया विलियम वर्ड्सवर्थ पाकिस्तान में पैदा हुआ था और जॉन मिल्टन कराची का था। अब ऐसी सिचुएशंस को डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू टैकल। मिस्टेक है उसे एडमिट कर लीजिए। एडमिट करने के बाद whenever you are there in your communication, do not go for exaggeration. अगर आपका genre फेवरेट कोई है आप उसी को बताओगे। एक ऐसे स्टूडेंट थे जब उनसे उन्होंने पूछा गया तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट नॉवेलिस्ट, उन्होंने जवाब वापस क्या दिया, सर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योर फेवरेट नॉवेलिस्ट, आई एम गोइंग टू आंसर यू द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आंसर यू व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, दैट डजंट मैटर। This
type of confidence is not going to take you anywhere, except catastrophe is there, except destruction will be there. Because in this way आप अब क्या साबित करना चाह रहे हैं, आप इसको नहीं करोगे। अपने फेस को एक्टिव और स्माइलिंग फेस होगा, आपको जो है वो एक्टिव होकर बैठेंगे, और आप जब क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएंगे, उन क्वेश्चंस को बहुत अटेंटिवली आप सबसे पहले सुने। इन केस आपको क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आया, आप उनसे दोबारा पूछना कि सर प्लीज कम अगेन, आई कुडंट गेट द क्वेश्चन। आप जो काम बिल्कुल नहीं करोगे, वहां पे सबसे पहले काम, एक चीज याद रखिएगा, ये जॉब, ये सीट आपके लिए है, आप इस सीट के लिए हैं। अंदर कोई ऐसे नहीं है कि तलवारें पकड़ के बैठे हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, दे आर रेडी टू किल यू, इट्स नॉट द केस। सो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को कभी लोअर नहीं होने देना, कुछ भी नहीं होता। इफ गॉड हैज प्लान्ड समथिंग फॉर यू, नोबडी इज गोइंग टू स्नैच इट। और अगर अल्लाह ने नहीं किया तो डेफिनेटली ये हमारा बीइंग अ मुस्लिम अकीदा है कि वो नहीं मिलेगा। बट आपने कॉन्फिडेंस और कंफ्यूज नहीं आप होंगे। जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर क्या होता है, ट्रैम्बलिंग। आप देखते हो ट्रैम्बल करना शुरू हो जाते हो, फिर आपके जिस्म से पसीना आना शुरू हो जाता है, हथेलियों पे पसीना आना शुरू हो जाता है, शेकिंग लैग्स। सो इट्स नॉट द केस। कॉन्फिडेंट रहिए। गो की एक प्रेशर होगा आपके ऊपर, पानी की बोतल आपके पास है, उसको आप इजीली एक दो सिप लेके फिर रूम में एंटर होइए। और जब आप रूम में एंटर हो, आपके शूज को, आपके सैंडल्स को, व्हाटएवर यू आर वेयरिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, they should not make any noise. हैंडकरचीफ को पास रखिए, रुमाल को पास रखिए। अगर आप फील करते हैं ऐसे सिचुएशन है कि आपको पसीना आ रहा है, आप जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, आप साफ कर सकते हैं ताकि आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से चलेंगे वो तो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में देखेंगे, लेकिन गुफ्तगू के बाद जब इख्तिताम होंगे, दो तरह के इंट्रोडक्शंस, सॉरी, इनके जो है वो कंक्लूजन्स होते हैं। आपको आपकी इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक ये पता चल जाता है कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। एंड द वेरी सिंपल आंसर इज, अगर आपने तमाम क्वेश्चंस को ढंग से अटेंड किया, इसमें मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपने कितने क्वेश्चंस को छोड़ा। ऐसे भी मुमकिन है कि आपने 7 क्वेश्चंस पे सॉरी कहा, बट जो अपने बाकी पैरामीटर्स थे वो आपके बड़े एक्सीलेंट थे, आपने स्माइलिंग फेस के साथ सबको अटेंड किया, मुमकिन है दे आर गोइंग टू अवार्ड यू मोर देन 70 मार्क्स। इफ चेयरपर्सन, मेंबर नहीं, वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं, चेयरपर्सन, द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, द पर्सन जिसके हाथ में फाइल होगी आपकी, द पर्सन हु विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन, द चेयरपर्सन, if he or she is wishing you good luck, if he or she is attending the interview with a smiling face, अगर आपको लगता है, वो हमें वाइब्स आती है ना, अच्छा यार ये बंदा मुझसे बड़ा खुश हो गया, ये बंदा मुझसे बहुत मुतमिन हो गया, and if he or she is saying good luck Aisha, good luck Naeem, that means your interview was a wonderful interview. Time doesn't matter, मुमकिन है आपका इंटरव्यू 7 मिनट में खत्म हो गया या 25 मिनट तक चला, लेकिन एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, पैनल जिसमें इंटरेस्टेड होता है उसी के इंटरव्यू को एस्केलेट करता है। अगर जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके इंटरव्यू की एस्केलेशन कैसे और वहां पे बातें कैसे हों। तो दूसरे नंबर पे या इंटरव्यू का कंक्लूजन इस तरह से होगा, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, यू मे गो नाउ। सो इस केस में आपकी एक ड्यूबियस सिचुएशन होगी जिसमें आपको बिहेवियर से अंदाजा होगा कि मेरा एक अच्छा इंटरव्यू था या एक नॉर्मल इंटरव्यू था। खैर, एक चीज, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एक प्लस पॉइंट को यकीनन याद रखिएगा, आप अपना रिटन टेस्ट पास करके जाएंगे और चेयरमैन के पास रिटन टेस्ट का रिजल्ट सामने पड़ा होता है। उसे पता है कि फिल्टर होने के बाद आने वाला ये कैंडिडेट जो है, इसके पास इतना नॉलेज है, ये बेसिक क्वेश्चंस को डील कर सकता है, ये कर सकती है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे मार्केट के अंदर चंद रटी रटाई किताबों की ऊपर जो चीजें मौजूद हैं वो नहीं है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को मद्देनजर रखिएगा। मॉक सेशंस को डेफिनेटली हम भी कंडक्ट करेंगे, हमारी भी क्लासेस जो है, ये पहली क्लास है, कल से दूसरी तीसरी चौथी क्लासेस जो चलेंगी, मॉक सेशंस भी उसमें होंगे एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कस।
आपको 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। पहला, आप अपने इंटरव्यू के अंदर अपनी इल्मी फ़ज़लियत को, अपनी नॉलेज पावर को कभी भी इम्पोज़ करने की कोशिश नहीं करोगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट यू विल बी रियल। You will not use artificial accents there. Though you will try to improve your communication, you will try to improve your pronunciation, but that doesn't mean कि आप वहाँ पे artificially जो है वो बात करें। Initial preparation जो है, आपको कुछ चीज़ें आज के लिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। आप कल की क्लास को ज्वाइन करने से पहले इंट्रोडक्शन अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैंने बताया, अपनी फेवरेट बुक को आपको बुक से मुराद यहाँ पे डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट genre. If you are interested in novel, then why you are interested in novel? पहला question. If you are interested in drama, then why you are interested in drama? And if you are interested in poetry, then what is the reason why you have skipped the novel and drama? और ऐसा लाजमी नहीं है कि आप इन दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो आपसे नॉवल के बारे में क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप नॉवल और ड्रामा दोनों को छोड़ा जा सकता है। चेयरमैन ने लास्ट टाइम ऐसा भी किया, फेवरेट जॉनरा पूछा, उन्होंने कहा उसके बाद व्हाई यू नॉट इंटरेस्टेड इन नॉवेल? आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल, सो आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम नॉवेल। तो आपको भावना होनी चाहिए। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी में आपको जाने से पहले यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा, और उसके बाद बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, रिमेंबर वन थिंग, अपनी हर एज में से हर एक कम से कम एक फेवरेट राइटर जरूर उठा लीजिएगा। दोबारा सुन लीजिएगा, एक फेवरेट राइटर हर एज में से, और एक ऐसा फेवरेट राइटर होगा जो आपका सबसे पहले होगा, और जो आपसे अगर चांस दिया जाता है, कल से ऑनवर्ड जब हम डिस्कस करेंगे तो इनको डिटेल से देखेंगे, वरना आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। याद रखिएगा, आपका रिटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? 2 + 2 = 4। 2 + 2 4 हैं, 4 ही रहेंगे, जहां पे मर्जी चले जाओ। आपका इंटरव्यू सब्जेक्टिव है, आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको बेहतर कर सकते हो, और अगर आप इसको बेहतर करना चाहते हो, आपको रीडिंग जो है वो अपनी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो लास्ट 2 sentences, the first is that कि अगर आइडियल सिचुएशन क्या होती है फेवरेट राइटर के लिए, नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है। मान लीजिए कि मैं हेमिंगवे के अंदर बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे हेमिंगवे बड़ा अट्रैक्ट करता है, उसकी राइटिंग्स को पढ़ते हुए मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे शायद मैं बड़ा एंजॉय कर रहा होता हूँ उसको। मैंने हेमिंगवे के आउट ऑफ इंटरेस्ट सारी की सारी राइटिंग्स को पढ़ने की कोशिश की, जो कि मैं नहीं कर पाया। अगर मैं इस सारी राइटिंग्स को पढ़ पाता, समझ पाता, तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती। लेकिन हम आइडियल सिचुएशन की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करेंगे। नॉर्मल सिचुएशन में ये है कि कम से कम आपने जो फेवरेट राइटर लिया, उसके 5 से 6 वर्क और कम से कम 7-8 कोटेशंस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और नॉर्मल के बाद जो वर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि आपका फेवरेट राइटर है और आपने उसका मुतालिक कोई बुक नहीं पढ़ी हुई, आपने उसका कोई नॉवल टेक्स्ट के साथ नहीं पढ़ा, कोई ड्रामा टेक्स्ट के साथ नहीं पढ़ा। कॉन्फिडेंट रहिए। ये सक्सेस जो है, दैट इज नॉट द स्टोरी ऑफ ए सिंगल डे। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो आप खुदा ना करे कि आप गिरें, लेकिन एक चीज कॉन्फिडेंटली देखिएगा, इंटरव्यू इज समथिंग जो गेम चेंज करती है, और बहुत से लोगों के गेम चेंज करती है। द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। जो लीव करना चाहें वो भी लीव कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस पूछना चाहें वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे रुकेंगे, कल के सेशंस में हम अपना जो डिस्कशन है हमारी अपने स्टूडेंट्स के साथ, फेवरेट एरियाज, जॉनरास और जो उनके साथ रिकमेंडेड बुक्स हैं उन पे बात होगी। क्वेश्चन पूछना चाहें हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और फिर मैं इस मीटिंग को एंड कर दूंगा। हाँ, लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया होता है लिंग्विस्टिक्स में, जिन्होंने एमफिल किया होता है लिंग्विस्टिक्स, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनसे लिटरेचर का कुछ भी ना पूछा जाए। ऐसा नहीं होगा। लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर एटलीस्ट अ सिंगल फेवरेट जॉनरा, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। एंड इन केस आपको लगता है लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स को कि अच्छा यार मैं सिर्फ अपनी डोमेन में रहूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने लिंग्विस्टिक्स को पढ़ा तो इसके मुतालिक आपने लिटरेचर को कहाँ तक देखा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप
लिटरेचर के कम से कम एक फेवरेट जॉनरा, एक राइटर, उसमें से आपके पास अगर आप एलिजाबेथन एज को ले रहे हो, उसमें से आप कम से कम 3-4 राइटर्स को और उनके वर्क को जो है वो जरूर पढ़ो, ठीक है? इट्स माय रिकमेंडेशन। What does it mean by demographic details in introduction? Well, डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी बारे में बातें करते हो, अपने नेम की बात कर, जब रहे हो, जब अपने बारे में बातें किए जा रहे, दैट मीन्स डेमोग्राफिक डिटेल्स। सो इसमें होता कुछ यूं है कि जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठे होते हो, आप अपनी एज के बारे में बात नहीं करोगे, आप अपनी रेस के बारे में बात नहीं करोगे, एथनिसिटी के बारे में बात नहीं करोगे, आप अपने इनकम के बारे में बात नहीं करोगे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है? आप इनके बारे में बातें नहीं करोगे, आप जो है वो जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप एसोसिएटेड रहेंगे एंड यू विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस briefly, precisely and to the point. ओके जी, assuming I have answered all the questions, I'm sure कि आपने तमाम चीज़ों को देखा होगा। So in case you want to continue your session with us, आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए जो है वो रेलिवेंट मटेरियल अवेलेबल होगा। सो गुड लक। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप फील करते हो कि अच्छा जी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो चाहिए, तो आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एमओसीसी में, एंड आई एम श्योर कि अल्लाह ताला के साथ आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबी देंगे। So we are going to inshallah cross 100 plus success stories this year. So wishing all and take care of yourself. Khuda Hafiz.